हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सुनिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, मतलब कुछ पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उससे आज आगे पढ़ेंगे। सही, ठीक है। और एक और बात, एक इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक दिन सुबह 7:30 पे, क्या मैंने बोल दिया, 7:30 पे आऊंगा लाइव और आप लोग डाउट्स पूछिएगा, अपना अपना डाउट्स पूछिएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग जूम मीटिंग पे आएंगे, ठीक है ना। और आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा 9708795741। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन, अब यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा, अपना ऐप जो है सिग्मा मैथमेटिक्स का जो ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब विशेष होगा तो हमको मैसेज कर सकते हैं, यहां से आप लोग डाउनलोड लीजिए। अब पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, सारा चीज हम इस पे देंगे आप लोगों को। ठीक है ना, और जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज जो पढ़ेंगे बुआ उससे आगे पढ़ते हैं, उस जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट जो अपना है ट्रिगोनो, लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से लिखे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ लोग इसको याद करवा देते हैं। ध्यान रखो, अगर मैं अगर समझ लिए ना तो आपको 11, 12 फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। मैं टेक्निक समझाऊंगा, तरीका कुछ याद नहीं करना है। ठीक है ना, समझिए तरीका कैसे कैसे हम लोग बताएंगे, बहुत सारी चीज में बता रहे हैं अभी। सबसे पहला तो एक वर्ड है कंप्लीमेंट्री एंगल, ये होता क्या है ये आप लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स जानते हैं बचपन से कि दो एंगल को हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का सम अगर 90 हुआ तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। हाँ, द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, then they are called complementary angles। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम अगर मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब इसमें कैसे सवाल से पहले आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, सुनिए, आज ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वाड्रेंट पर है हम लोग, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है। कितना होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, हम लोग ऐसे ही ना हम लोग एंगल नापते हैं, ऐसे एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा क्या बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखिएगा हमेशा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए, सेकेंड बात जो है आपका, सेकेंड बात, कुल मिलाकर के आपके पास फंक्शन कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। ठीक, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है 6 कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। देखिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक, सेकेंड में होता है साइन, और उसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल बताए थे, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। ये पॉजिटिव होगा, और जो भी तो साइन कॉसेक हो गया, 4 का तो और बचा ना, वह 4 इसमें क्या होगा, रेस्ट जो भी 4 को बचेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10, और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, 10 का उल्टा कॉट। ये पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जो भी बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, बस में आ गया। इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का उल्टा क्या, जल्दी बोल, सेक होता है, सेक।
ये पॉजिटिव होगा और रेस्ट जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तीसरा बात हम पूछेंगे, पहला में ऑल पॉजिटिव सर, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव बाद में सारा नेगेटिव, थर्ड में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव बाद में सारा नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव बाद में सारा नेगेटिव। अब देखिए अगला बात क्या करते हैं, अगला बात ये करते हैं, देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ना घूमते हैं हम लोग, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक। सबसे स्टार्ट जो करेंगे बेसिकली 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर यहां आएंगे तो 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 1 0 है 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 9 2 जा 18, 1 0 डाल दीजिए, 9 3 जा 27, 0 डिग्री डाल दीजिए, होगा कि नहीं होगा जी, ठीक। फिर अगर मान एक चक्कर तो यहां तक आ गया तो 360 बन जाएगा, यहां कितना जाएगा फिर 360, यहां लिखता हूं इसके नीचे 0 डिग्री बना, फिर कितना बनेगा 360, 90, फिर इसका बनेगा तो 9 5, देखिए ऐसे हो गया, 9 1 जा 9 तो 90, 2 जा 18, कितना जाएगा 180 डिग्री, 3 जा 270, 4 जा 360, फिर 9 5 जा 45, ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। फिर मान लीजिए इसके बाद ये अगर यहां आ जाता है 6 जा, ऐसे करके हम लोग रोटेट करते रहेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक। और बात इसके बाद सुनिए, इस ये जो एंगल सब होगा, जिस एक्सिस पर जो एंगल सब होगा उसको बेस एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बेस एंगल, अरे बोलो क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलते हैं। इस एक्सिस पर यानी कि 0 360 90 45 ये सब जो एंगल है एक्सिस पर जो आएगा एंगल से उसको बेस एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस एंगल। क्या बोलता हूं मैं, बेस एंगल, ठीक। अब सुनिए, तो चौथा पॉइंट हम ये बोलते हैं, चौथा पॉइंट लिखिएगा कि बेस एंगल में, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अगर ऐड किया, क्या बोल दिया, बेस एंगल में कुछ भी अगर ऐड किया तो हमेशा रोटेशन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कैसा घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। बेस एंगल में यानी जैसे मान लीजिए 90 प्लस थीटा करेंगे तो उल्टा घूमेंगे, घड़ी के विपरीत, यानी ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। लेकिन अगर बेस एंगल में कुछ भी अगर घटा दे, बेस एंगल में कुछ भी अगर घटाए तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही चलती है ना, इसको क्लॉकवाइज पढ़िएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे। बात समझ में आ गया, जल्दी से बोल दो मेरे साथ, यहां ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव और मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, और यहां याद कीजिएगा ऐसे घूमते हैं 0 90 180 270 फिर 360, फिर ऐसे करके घूमते हैं। आपको वैसे 0 to 90 ही पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। इस एंगल सबको हम लोग बेस एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो एक्सिस पर एंगल रहेगा ना बुआ, एक्सिस पर जो एंगल रहेगा उसको हम लोग बेस एंगल बोलते हैं। बेस एंगल में कुछ भी अगर ऐड किया तो एंटी घूमना है, कैसा घूमना है, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे। अगर बेस एंगल में कुछ भी घटा है तो ऐसे घूमना है, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब 4 हमने पॉइंट देख लिया है, 4 के बाद अब 5वां पॉइंट देखते हैं क्या होता है, सुनिए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, अभी नहीं आगे के लिए भी। ये 0 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और इसको बोलते हैं कितना, 360। अब सुनिए, अब जस्ट अभी पढ़े हैं लोग, कुछ कुछ स्टाइल मारते हैं हम लोग, ठीक। अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि बेस में अगर 90 में कुछ जोड़े, बेस में कुछ जोड़ना मतलब ऐसे घूमना और घटाना मतलब ऐसे घूमना। अब सुनो, जैसे मान लो कि 90 तक तो आप यहां हैं, है ना जी, और 90 में जैसे ही कुछ ऐड करेंगे मतलब आगे एंटी की क्लॉक, अब आप लोग बोलिएगा एंटी की क्लॉक, तो एंटी आगे बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएंगे। तो यानी कि 90 में अगर कुछ ऐड किए तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएंगे, प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई, ठीक। अब समझिए,
180 मान लीजिए कि यहां तक है। अब 180 में कुछ ऐड करना मतलब ऐसे घूमना एंटी, अरे एंटी जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यहां आ जाएगा। प्लस अल्फा मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से यहां तक 270 होता है। 270 में वो कुछ भी ऐड करेंगे मतलब आगे बढ़ेंगे कि पीछे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे सही बढ़ेंगे मतलब कौन क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यहां तक 270 था, कुछ ऐड किया, इसको प्लस बीटा मान लो, ठीक। अब देखिए यहां तक 360 है, लो 360 है। 360 में जैसे ही कुछ ऐड किया मतलब किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? आगे कि पीछे? आगे। मतलब कौन क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको फाई मान लेते हैं, प्लस फाई, इसको फाई बोलते हैं, वो PHI, फाई, ठीक। बस समझ आ गया, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब समझिए, अब ऐड करना तो समझ लिए, अब सबट्रैक्ट करना समझिए। देखिए 90 तो यहां तक है, 90 में से कुछ घटाइए, मान लीजिए 2 डिग्री घटा दिया, 89 अगर है या 87 है, कुछ भी। तो जैसे ही घटाएंगे तो मतलब एंटी, यानी कि एंटी जाएंगे कि क्लॉक जाएंगे? घटाना मतलब क्लॉक बोले हैं, मतलब आप ऐसे ना आकर जब आप ऐसे जाइएगा तो ऐसे जैसे ही जाएगा तो कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए 90 में कुछ घटाना मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये प्लस थीटा था, इसको माइनस थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 180 तो यहां तक है, जोड़ते तो आगे जाते, घटाएंगे तो पीछे, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? यहां से सीधे ऐसे हो जाएगा। मतलब 180 तो यहां तक है, इसमें जैसे ही घटाएंगे मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। बस समझ गए? ऐड किए तो प्लस अल्फा, घटाए तो माइनस अल्फा, कोई दिक्कत। अब देखिए 270 तक तो यहां तक है, 270 में से अगर जोड़ते तो आगे जाते, घटाएंगे तो किधर आ जाएंगे? जैसे ही घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब बीटा ऐड किए थे, घटाएंगे तो माइनस बीटा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब लास्ट यहां तक तो 360 था वो, अरे बोलो ना, यहां तक तो क्या था? 360, ठीक। अब 360 में क्या बोल दिया? 360 में जैसे ही कुछ घटाइएगा, जोड़ते तो आगे जाते, घटा रहे हैं मतलब पीछे आएंगे। पीछे आना मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां से यहां +5 किए थे, अब -5 कर देते हैं, -5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बस इतना समझ गए, आपका काम हो गया, ठीक। 2 पॉइंट और देते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया? जोड़ना मतलब एंटी जाना, घटाना मतलब क्लॉक जाना, बस इतना ही जाना। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे सो ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसको मिटा देना है, ठीक। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। 5 हो गया, 6 अब देखिए अगर बेस एंगल इस एक्सिस पर हो, क्या बोल दिया? इस एक्सिस पर हो तो चेंज, क्या? चेंज। इस एक्सिस पर अगर बेस एंगल हो तो क्या हो जाएगा? चेंज होगा। अगर इस एक्सिस पर होगा तो नो चेंज। सुनते ही आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो गया, सर कथी नो चेंज एक्चुअली बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके मन में क्वेश्चन क्या अराइज हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज एंड नो चेंज? व्हाट इज द मीनिंग? अब सर बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज एंड नो चेंज? ठीक। आप कहिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज एंड नो चेंज? मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो बहुत आसान बात है, ठीक। सुनिए, चेंज नो चेंज का मतलब क्या होता है? अच्छा, दोनों साइड एरो का मतलब हो जाएगा कि मैं तेरे में और तू मेरे में, मैं तेरे में और तू मेरे में।
पहले लिख लेते हैं फिर बोलते हैं। अब इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर बेस एंगल में साइन होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा, ठीक। टेन होगा तो कॉट में हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन में हो जाएगा। सेक रहेगा तो कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो सेक में। चेंज नो चेंज का मतलब यह होता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस कहने का मतलब क्या चाहिए? 90 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब रहे तो इस एक्सिस का मतलब 0 हो, 360 हो, 180, इस पे नो चेंज, इस पे चेंज, ठीक। साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। जब तक एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक कैसे समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब बताते हैं। जो लोग सब याद करवाते हैं उनको बोलिएगा कि ये याद करने का चीज नहीं है, क्योंकि 10th में तो उड़ जाएंगे, ठीक है। 10th में तो समझ जाएंगे कि 90 माइनस थीटा। जब पूछ देंगे 1,575 डिग्री साइन निकाले तो कुल लवराई निकल जाएगा वहां पे याद करने वाले को, ठीक है ना। जैसे टेक्निक समझिए, जैसे आपको कहेगा, मान लीजिए अब बताते हैं कैसे लोग याद जैसे करते हैं। याद करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, बाकी बुरबक कहेंगे याद करने वाला थोड़ी सा चीज है, नहीं याद करने वाला चीज है। सुनिए कैसे, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे बोलते हैं समझिएगा। इसको पढ़ेंगे हमें हमेशा बेस एंगल, बोलेंगे बेस क्या है, बोलेंगे बेस क्या है 90 90 90, तो 90 तो ये वाला, तो इस पे चेंज की नो चेंज, चेंज क्या चेंज। तो साइन है, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। साइन किस में चेंज होता है? तो यहां लिख देंगे कॉस। और जो यहां एंगल रहेगा ना, यहां 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 वाला, जहां वाला यहां वाला, ये हो गया थीटा। सबसे पहले क्या देखना है, जल्दी से बोल दीजिए। बेस क्या है 90, 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज चेंज। साइन और फंक्शन साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा जी? कॉस में। पढ़े ना जैसे कॉस। और जो यहां आलू रहेगा तो कॉस आलू, बानर रहेगा तो कॉस बानर, भालू रहेगा तो कॉस भालू, ठीक। अब एक बात और, 90 में जैसे ही कुछ घटाए, तो घटाए मतलब एंटी की क्लॉक, घटाने मतलब आगे नहीं ना बढ़ेंगे, पीछे आएंगे। पीछे मतलब कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, यहां जो प्लस माइनस का साइन उसी के आधार पर लगाएंगे जो यहां दिल रहेगा। बस में आ गया। जैसे देखिए और देखते हैं, 10 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए, चलिए जल्दी से बोलिए, बेस क्या है? अरे बेस क्या है? अरे बेस क्या है? 90। तो 90 पे चेंज की नो चेंज, तो सब चेंज होगा। तो 10 है, तो 10 किस में? कॉट में, कॉट। और कॉट यहां एंगल कौन सा है? थीटा। अब देखिए चिन्ह भी देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 90 तक यही तक था, 90 में तो कुछ ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही ऐड करेंगे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा पीछे लिखा हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाद में सारा नेगेटिव होता है। कर लीजिएगा, ऐसे बहुत आसान है, ठीक। अब देखिए ऐसे और भी कुछ भी जो भी मन पड़े बोलिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए बेस क्या है? अरे बेस क्या है? 90, चेंज की नो चेंज। अब थीटा की जगह पे जो मन रहा है, मान लीजिए जरूरी से थीटा, इसकी जगह पे मान लीजिए लिख लेते हैं आलू। चलिए अब बोलिए बेस क्या है? 90, 90 पे चेंज की नो चेंज, चेंज। कॉस किस में? साइन में, तो साइन। और एंगल क्या आ गया? आलू, तो आलू लिख दीजिए, ठीक। और 90 में से कुछ तो घटा रहे हैं, घटाना मतलब ऐसे घूमना क्लॉकवाइज। फर्स्ट में तो मस्ती है, सब पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। कुछ भी पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा। हम पूछेंगे साइन कॉट मान लीजिए ऐसे रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए बेस एंगल क्या है? 90, चेंज की नो चेंज, चेंज। कॉट किस में चेंज होता है? 10 में। ये हो गया 10 थीटा।
और 90 में से कुछ घटाना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? कुछ इस एक्सिस वाला भी देख लेते हैं, जैसे देखिए ऐसे रहेगा, मान लीजिए रहेगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए बेस एंगल कौन सा है? ये वाला है, 180 तो यहां आता है भाई, इस पे कहता है कि हम चेंज नहीं होंगे, मतलब जैसा है ना वैसने हम रह जाएंगे, tan और थीटा। लेकिन 180 तो यहां तक था, अब 180 में से कुछ घटाना मतलब किस क्वाड्रेंट में जाना? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लॉकवाइज। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसका कलेक्शन जो हम लोग कलेक्शन वैसे लिख देते हैं, याद नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, पहले कॉपी करिए इसको, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि अगर मान लीजिए रहेगा sin 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा, हाँ, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अरे बोलो, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मेन, अब यही चीज लोग याद करते हैं, याद नहीं करना, सब समझ में आ गया ना? जैसे cosec 90 माइनस थीटा, बेस क्या है? 90, चेंज की नो चेंज, चेंज। cosec क्या है? मैं तेरे sec में चले जाऊंगा, और 90 में से कुछ भी घटा रहे तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से सारा क्या हो गया? पॉजिटिव। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहेगा क्वेश्चन में ऐसे, विदाउट यूजिंग trigonometric values find the following, ठीक। एक नंबर क्या क्या है? मान लीजिए cos 53 अपॉन sin 37, ठीक। दूसरा देखिए sec tan 65 अपॉन cot 25। थर्ड में sec 11 अपॉन cosec 79 डिग्री। शायद यही सब। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान था। अब इस सबका वैल्यू थोड़ी तो याद है। हाँ, 0 से लेकर के 0, 30, 90, 45, 60 ये याद रखना है, मैंने बोला भी था, टेबल भी बताया था। अब सुनिए, जैसे पहला सवाल क्या कहता है? cos 53 डिग्री अपॉन कितना है? sin 37 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, जब भी अगर मान लीजिए आप ये इस चैप्टर में सबसे इस एक्सरसाइज में आपको देखना है क्या क्या दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है। तो देखिए 53 और 37 कितना होता है? 90। देखिए रफ में यहां लिखिएगा 53 प्लस 37 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब दोनों में से किसी एक को कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको भी चेंज कर सकते, इसको दोनों में से किसी को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर वाले को चेंज करते 53 को हम लोग क्या लिखेंगे? 90 माइनस कितना? 37। बस में आ गया। किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। चलिए कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री और नीचे वाला जस का 10। कोई दिक्कत? ये रफ में करना है, वहां नहीं कीजिएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं। अब देखिए बेस एंगल क्या है? 90। चेंज की नो चेंज? चेंज। cos किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन और इस थीटा के जगह पे कितना है? 37। साइन 37। और क्योंकि 90 में से कुछ घटा रहे हैं तो घटाना मतलब फर्स्ट मतलब सब पॉजिटिव होता है। साइन 37 बटा साइन 37 कट के कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नहीं, पहले इसको सॉल्व करें। सॉरी, दूसरा कितना है?
मेरे प्यारे बच्चों tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। अब क्या देखिए तो दोनों का सम कहीं देखिए तो आता है 65 डिग्री 25 डिग्री क्या 90 है। तो दोनों में से किसी को चेंज करिए। अब शर्त नीचे लगा करिए अब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को कंप्लीमेंट्री में चेंज कीजिए। 25 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को जस्ट का तस छोड़ दीजिए, tan 65 डिग्री अपॉन ये कितना आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस और 25 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 65 डिग्री। अब जस्ट पढ़ेंगे। अब चलिए ये तो हो गया tan 65 डिग्री। बेस क्या है 90, चेंज की नो चेंज, चेंज cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan और थीटा के जगह कितना 65 कट गया, वैल्यू कितना है करेक्ट कट। थर्ड नंबर देखिए थर्ड क्या है वो sec 11 डिग्री अपॉन cosec 79 डिग्री है 79 डिग्री। अब देखिए क्या दोनों का सम कितना है 11 प्लस 79 डिग्री क्या 180 डिग्री आता है। बिल्कुल आता है। अरे आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो किसी एक को चेंज कीजिए, मान लीजिए ऊपर वाला को चेंज करना है तो क्या लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 79। किसी को चेंज करें दोनों में से किसी एक को, किसी एक को तो क्या लिखेंगे जरा बताइए सेक 180 थोड़ी तरह भाई 19 है जी, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 79 अपॉन नीचे वाला को मत करिएगा, इसको रहने दीजिए। सेक बेस एंगल क्या है 90, चेंज की नो चेंज, चेंज किसमें चेंज होगा सेक कोसेक, थीटा की जगह पे कितना है 79 और 90 में से कुछ भी घटा रहे हैं मतलब फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। और ये कितना हो गया कोसेक 79 कट गया कितना है 1। कोई दिक्कत मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन जो मन है ले सकते हैं, जैसे प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव दैट tan स्क्वायर sin स्क्वायर 12 प्लस sin स्क्वायर 78 इक्वल टू 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट sin स्क्वायर 12 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 58 डिग्री 58 डिग्री 78 है सॉरी 78 बराबर 1। प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। देखिए सॉल्यूशन LHS। अच्छा एक बात इसमें फॉर्मूला यूज होगा, वैसे हम आगे जाके पढ़ाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ेंगे आइडेंटिटी में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी जान जाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसे यूज करेंगे इसलिए बोलते हैं। अब देखिए LHS वो कितना है साइन स्क्वायर 12 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। अब देखिए 78 और 12 कितना 90 होता है, कंप्लीमेंट्री होगा तो एक को चेंज कर दीजिए। अब सुनिए पहले तो इसको ऐसे लिख दीजिए साइन 12 का होल स्क्वायर। अच्छा एक और बात बताते हैं, यहां देखिए कहीं पे भी मान साइन स्क्वायर रहे साइन क्यूब रहे तो इसको ऐसा लिख दीजिएगा, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब रहेगा तो पूरे फंक्शन का क्यूब। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक। अब देखिए प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 78 का होल स्क्वायर, ये नहीं कि 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ऐसे कीजिएगा नहीं। अब ये कितना होगा किसी एक को चेंज कीजिए, मान लीजिए कि उसको अगर चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना 12 का होल स्क्वायर। अरे बोलो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये तो हो गया साइन 12 का होल स्क्वायर अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। अरे इसको कैसे चेंज किया समझाया ना, वही कंप्लीमेंट्री 78 प्लस 12 90, तो 78 कितना हो गया 90 माइनस 12 तो कितना हो गया cos 12 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया साइन स्क्वायर 12 डिग्री cos स्क्वायर 12 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बस में एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। लास्ट का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, और आज आप लोग होमवर्क भी बनाइएगा। देखिए ये बराबर प्रूफ करना है 1, ठीक। LHS सबसे पहले फटाफट लिख दीजिए tan 48 डिग्री
tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री और tan 45। देखिए इसमें ऐसे कुछ वैल्यू होगा जिसका वैल्यू आपको दिया भी रहेगा, आता भी रहेगा। जैसे tan 45 का वैल्यू आता है, बाद में किसी का नहीं आता है। तो देखें किसका 90 बन रहा है, उसको जोड़ा जोड़ा करेंगे। 48 और 42 90 होता है और ये 90 होता है। बोलो पता नहीं होता है, और बोलो ना होता है। तो इसको साथ लीजिए, tan 48 और tan 42, tan 23 और tan 67 और इसका वैल्यू तो 1 है। तो कंप्लीमेंट्री में चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे tan 48 है, इसको अगर चेंज करना है 48 42 90, इसको क्या चेंज करेंगे 90 माइनस 42। अब आप लोग को आता है, ठीक है। ये हो गया कितना tan 23 डिग्री, एक को चेंज कर लीजिए 67 सॉरी 90 माइनस 23। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलना। क्योंकि 90 प्लस 23 बराबर सॉरी 90 क्या लिख रहे हैं 23 प्लस 67 इक्वल टू 90 होता है। तो 67 को 90 माइनस 23। अब ये देखें ये कितना हो गया tan 48 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। और ये कितना हो गया tan 23 tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot 23। और एक और बताए थे tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होता है, तो cot का उल्टा tan होगा, तो कर दीजिए। ये कितना है tan 48 डिग्री, इसको क्या लिख देते हैं 1 बाई tan 48 डिग्री इंटू ये तो है tan 23 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan 23 डिग्री। गया आ गया 1, प्रूफ हो गया। इसका देखिए सॉल्यूशन, ये बहुत एक ही बात बताना चाहूंगा इसके लिए। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर साइन आर्म हो, मतलब दोनों साइड इधर भी साइन इधर भी साइन, मतलब इधर कॉस सेम रहना चाहिए। दोनों तरफ अगर सेम ज्योमेट्रिक रेशियो है, इधर भी tan इधर भी tan, तो एंगल इक्वेट हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा आर्म। बात समझ में आ गया। अब सुनिए, तो देखिए इतना बराबर इतना है, तो काश दोनों तरफ अगर सेम आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, इक्वेट कर देंगे और हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक चीज जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अच्छा एक सॉरी हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यानी कि इसको अगर इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। तो या तो दोनों को cos में बना दीजिए या दोनों को साइन में बना दीजिए। बात समझ में आ गया। तो अगर साइन को बनाना होता है cos 90 माइनस कुछ जो रहेगा सो साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बोलो ठीक। अब इधर कितना हो गया cos a माइनस 10। अब दोनों तरफ सेम एंगल हो गया, सेम फंक्शन, इधर भी cos इधर भी cos, एंगल इक्वेट कर दीजिए 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस, काट मत देना, इधर हो जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू a प्लस 3a, 100 इक्वल टू 4a, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आंसर। कोई दिक्कत? होमवर्क आप लोग का ठीक है ना। अगर आर एस अग्रवाल होगा, आर डी शर्मा होगा, एनसीईआरटी होगा, जो किताब होगा ट्रिमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद कर लीजिएगा। लाइव आऊंगा, लाइव के लिए हमको व्हाट्सअप करिएगा ठीक है ना 97087, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9708795741। डाउट्स करूंगा कल सुबह 7:30 बजे। इसको कॉपी कीजिए। आज के लिए बस इतना।